प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो तक के सभी व्यूवर्स को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं वान्या आर्या आज आपसे बात करूंगी आने वाली निर्जला एकादशी की। दोस्तों, इस बार निर्जला एकादशी 31 मई 2023 को आ रही है। इस दिन आप सब लोग व्रत कर सकते हैं। जैसा कि इसका नेम ही सजेस्ट करता है, निर्जला, तो बिना जल के। तो इस फास्टिंग की जो होती है बहुत ज़्यादा महत्वता होती है। अगर आप इसे सच्चे मन से रखते हैं तो भगवान विष्णु जो हैं आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस दिन आप सुबह जल्दी उठें और आप स्नान करें। स्नान के बाद आप फ्रेश क्लीन क्लॉथ्स जो हैं आप धारण कर सकते हैं। और इस बार निर्जला एकादशी में एक खास बात ये भी है दोस्तों कि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जिसका टाइम रहेगा सुबह के 5:24 से लेकर 6 बजे तक। बहुत ही छोटे से स्पेसिफिक टाइम के लिए ये है, लेकिन बहुत ऑस्पिशियस होता है जब मल्टीपल जो योग बनते हैं वो एक ही दिन बनते हैं। इस दिन जो है आप भगवान विष्णु की आराधना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जो है आप जाप भी कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को आप पीले फूल चढ़ाएं, पीले फल चढ़ाएं। इस दिन आप येलो कलर का जो भी आप ड्रेसेस पहनते हैं, इस दिन अगर आप कुछ भी पीला रंग धारण करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। इस दिन आप भगवान विष्णु जी को तुलसी दल भी चढ़ा सकते हैं। पंचामृत चढ़ाएं, पीले फूल चढ़ाएं, पीले फल चढ़ाएं और पीले वस्त्र पहन के ही जो है आपने जाप करना है। कुछ चीज़ों का आपने इस दिन खास ध्यान भी रखना है। अगले दिन सूर्य उदय सनराइज से के बाद ही आप जल ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट डे, उससे पहले आप नहीं करेंगे। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अन्न और फलाहार आप 12 को जो है 12th को शाम को करें। जो इसकी जैसे ये एकादशी होती है, ऐसे ही द्वादशी तिथि होती है, ऐसे ही 13th होती है। तो 13वीं जो 13th वाली तिथि है, इसकी जब आपकी पूजा हो जाए तो उसके बाद आप अन्न जल ग्रहण कर सकते हैं और आपका जो व्रत है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस दिन जल कलश के दान करने की जो है बहुत ज़्यादा महत्वता होती है। कहते हैं अगर श्रद्धा पूर्वक आप इसे करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं जो हैं पूर्ण होती हैं। कुछ खास बातों का आपने ध्यान रखना है। इस दिन आप जल्दी उठें, स्नान करें। किसी भी तरह का कलह कलेश से जो है आप जितना हो सकता है बचें। किसी से आपको लड़ाई नहीं करनी है। चावल इस दिन नहीं खाने हैं। और पति पत्नी जो है वो ब्रह्मचार्य का जो है पालन करें, स्पेशली अगर आप फास्टिंग पर हैं। लहसुन प्याज ना खाएं, घर में किसी तरह का कलेश ना करें, किसी की डिसरिस्पेक्ट ना करें। और निर्जला एकादशी की जो है आप क्योंकि आपने व्रत रखा है तो आपको ये कथा सुननी भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी को अपशब्द ना बोलें, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात भी ना बोलें जिससे किसी का मन दुखे या जिससे किसी का भी दिल दुखे या किसी को भी हमारी हम किसी के हर्ट का जो है रीज़न नहीं बनने चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। पूरी श्रद्धा के साथ आप इस व्रत को रखिए, निभाइए, ईश्वर के ध्यान में ज़रूर बैठिए। कोई भी व्रत हम क्यों रखते हैं लाइफ में? क्योंकि जब भी हम व्रत रखते हैं तो उससे अगर हम साइंटिफिकली भी देखें, एक तो हमारा इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है जिससे हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होती है और क्लींजिंग होती है। और व्रत जो है हमारे जीवन में हमारे पेशेंस लेवल को बढ़ाता है। तो ये इन बातों का भी इसलिए कहते थे प्राचीन काल में, इसीलिए व्रत रखे जाते थे क्योंकि व्रत रखने की बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में महत्वता होती है। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपकी होस्ट वान्या आर्या, साइनिंग ऑफ। लव यू ऑल, नमस्ते। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।